My dear students, today we will discuss about the halogenated compounds. This is the first chapter of the organic chemistry of class 12. ओके बेटा, तो आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हैलोजेनेटेड कंपाउंड्स होते क्या है, ठीक, और इसके साथ साथ इनकी जनरल प्रिपरेशंस, इनकी प्रॉपर्टीज, ठीक, उसके साथ ही एराइल हैलाइड्स, उनके जनरल प्रिपरेशंस और उनकी प्रॉपर्टीज, ठीक। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा, जो हैलोजेनेटेड कंपाउंड्स होते हैं, ये हैलोजेनेटेड कंपाउंड्स होते क्या है, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ द हैलोजेनेटेड कंपाउंड्स। ओके, हम ये बोलते हैं द कंपाउंड्स व्हिच आर डिराइव्ड, द कंपाउंड्स which are derived from hydrocarbons by replacement of one or more hydrogen atoms by corresponding halogen atoms। ओके बेटा, तो हम क्या बोलते हैं कि ये ऐसे कंपाउंड्स है जो हम बनाते हैं जब हम हाइड्रोकार्बन से क्या करते हैं, एक या एक से ज्यादा H को रिप्लेस करते हैं हैलोजन एटम्स से, और जो वहां पे नए कंपाउंड्स बनते हैं उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं हैलोजेनेटेड कंपाउंड्स, ठीक है ना। ओके, अब यहां देखिए बेटा, फॉर एग्जांपल यहां देखिए, मैं अगर बात करूं, अब हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है, वी हैव एन हाइड्रोकार्बन that is CH4। ओके, इस CH4 से मैं क्या कर दूं बेटा, मैं एक हाइड्रोजन को यहां से रिप्लेस कर दूं, निकाल दूं हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के बदले में हैलोजन डाल दूं, ठीक है, और यहां पे मेरे पास कंपाउंड बनेगा CH3, क्योंकि CH4 से आपने हाइड्रोजन को निकाल दिया, बचा हमारे पास CH3, इसके बदले H के बदले X जोड़ दिया, ठीक, और ये हमारे पास है हाइड्रोकार्बन, दिस इज हाइड्रोकार्बन, ठीक है बेटा, दिस इज हाइड्रोकार्बन एंड दिस इज हैलोजेनेटेड कंपाउंड, दिस इज हैलोजेनेटेड कंपाउंड। ओके, ठीक, अब ये जो X है, दिस X में बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, These elements are halogens, ठीक। इस X के बदले फ्लोरीन जोड़ सकते हैं, क्लोरीन जोड़ सकते हैं, ब्रोमीन जोड़ सकते हैं, आयोडीन जोड़ सकते हैं, ठीक। इसी तरह से अगर मैं इसको ऐसे ले लूं बेटा, CH3X एक हैलोजन जुड़ चुका है, और मैं दोबारा से क्या कर दूं, मैं और एक H को यहां रिप्लेस कर दूं और इस H के बदले में और एक X जोड़ दूं, ठीक, तो यहां पे क्या बनेगा मेरा कंपाउंड, इट विल बी CH2 एंड X2। दिस इज वंस अगेन एन हैलोजेनेटेड कंपाउंड, तो इस हैलोजेनेटेड कंपाउंड में मैंने क्या कर दिया बेटा, मैंने दो हाइड्रोजन्स को दो हैलोजन से रिप्लेस कर दिया, ठीक। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, हैलोजेनेटेड कंपाउंड्स बोलेंगे। क्लियर? ओके, चलिए बेटा, इसको आप कॉपी करिए फटाफट, हम आगे चलेंगे। ओके, चलिए बेटा, नाउ सी हियर, ये जो हैलोजेनेटेड कंपाउंड्स है, इनमें से हमारे सिलेबस में पढ़ने हैं दो तरह के कंपाउंड, एक पढ़ना हमें हेलो अल्केन्स, वी हैव टू स्टडी हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। इस हेलो अल्केन का दूसरा नाम जो हम बोलेंगे, इसका दूसरा नाम है अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, और हेलो एरीन्स का दूसरा नाम है एराइल हैलाइड्स।
ओके, तो हम हेलो अल्केन्स बोल सकते हैं या अल्काइल हैलाइड्स बोल सकते हैं, हम हेलो एरीन्स बोल सकते हैं, एराइल हैलाइड्स बोल सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात जो करें वो हम बात करेंगे हेलो अल्केन्स की। किसकी बात करें? हेलो अल्केन्स की। ठीक है बेटा, हेलो अल्केन्स क्या होते हैं? हमें ये पता है कि हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास डिफरेंट तरीके के होते हैं, जैसे अल्केन्स हैं, अल्कीन्स हैं, अल्काइंस हैं, और हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं। ठीक, अब ये जो अल्केन्स है, दिस वन ऑफ द हाइड्रोकार्बन अल्केन। ठीक, अल्केन से जो हम हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स बनाएंगे उन कंपाउंड्स को हम बोलेंगे हेलो अल्केन्स। तो हम ये बता सकते हैं दोज कंपाउंड्स which are formed, those compounds which are formed by the replacement of hydrogen, by the replacement of वन और मोर हाइड्रोजन। यहां देखिए बेटा, मैं एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता हूं, फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम अल्केन बाय corresponding halogen atom। ओके, तो यहां पे बात करेंगे हम, अगर हमारे पास कोई भी अल्केन है, दोज कंपाउंड्स विच आर फॉर्मड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम अल्केन बाय कॉरस्पॉन्डिंग हेलोजन एटम। ठीक, हम यहां पे क्या करेंगे बेटा, जरा इसको आप देख लीजिएगा, डेफिनेशन हो गई। चलिए हम इस डेफिनेशन को समझते हैं। देखिए बेटा, हमारे पास मान लीजिएगा CH4 है। ओके, दिस CH4 इज नोन एज मीथेन, इसका नाम है मीथेन। और ये मीथेन जो है, दिस इज अल्केन, या अल्केन कंपाउंड है हमारे पास। ओके, अब ये जो अल्केन कंपाउंड है, इसमें से मैं क्या कर दूं, वी रिमूव H को हम रिमूव कर रहे हैं, हम ऐड करेंगे हेलोजन। अब हमारे पास कंपाउंड जो बनेगा, दैट विल बी CH3X। ओके, दिस कंपाउंड इज नोन एज अल्काइल हैलाइड, और वी कैन से दिस इज हेलो अल्केन, इट्स कॉल्ड हेलो अल्केन। ठीक है, तो अल्केन से हमने अल्काइल हैलाइड बनाया, या हम ये बोल सकते हैं अल्केन से हमने हेलो अल्केन्स बनाए। क्लियर? यहां एग्जांपल देखिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल। वी हैव CH4 मीथेन, here one H is removed and one Cl is added. Here it forms CH3Cl, and this is called chloromethane. It's called chloromethane, or we can say methyl chloride। ठीक है ना बेटा, अल्केन से हमने अल्काइल हैलाइड बनाया, दिस इज मीथेन, और एक H निकाल के हेलोजन डाल दिया, दिस इज कॉल्ड क्लोरोमीथेन, और वी कैन से इट्स ए मिथाइल क्लोराइड। क्लियर? इसी तरह से अगर मैं यहां पे बेटा CH3 ले, दिस कंपाउंड इज नोन एज ईथेन, once again an alkane। अल्केन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। द कार्बन एंड कार्बन बियर्स द सिंगल बॉन्ड एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड अल्केन। और इस अल्केन से मैं रिप्लेस कर दूं एक हाइड्रोजन एटम को, और इसके बदले में यहां ब्रोमीन ऐड कर दूं, तो ये बनाएगा बेटा CH3 CH2 and Br। This is called ethyl bromide, or we can say bromoethane।
ओके, सिथाइल ब्रोमाइड और ब्रोमो इथेन। इसी तरीके से अगर मैं आपके पास ये कंपाउंड दे दूं CH3 CH Cl and CH3, okay, this compound is known as क्लोरोप्रोपैन। ठीक है, और अगर मैं यहां पे देखूं बेटा, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, यहां कार्बन नंबर 2 पे क्लोरीन है, तो मैं यहां कार्बन नंबर 2 का डिजिग्नेशन दे दूं, दैट इज 2-क्लोरोप्रोपैन। ठीक है बेटा, क्लियर? दीज ऑल आर अल्काइल हैलाइड्स, दीज आर अल्काइल हैलाइड्स। अब यहां देखिए, अल्काइल हैलाइड्स को हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे। अल्काइल हैलाइड किस किस तरीके के हमारे पास होते हैं। ठीक, आइए बेटा, इसको कॉपी कर दिया। ओके, चलिए देखिए बेटा, नाउ वी विल मूव ऑन द क्लासिफिकेशन। We will move on the next, that is classification. देखिए, क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम बात करें, ये जो अल्काइल हैलाइड्स हमारे पास है, वी क्लासिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। ठीक है, कितने हैलोजन एटम्स एक अल्काइल हैलाइड में होंगे, उसके हिसाब से हम इनको क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं बेटा, फर्स्ट इज मोनो अल्काइल हैलाइड। मोनो अल्काइल हैलाइड, व्हाट डू वी मीन बाय द मोनो अल्काइल हैलाइड? ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिन कंपाउंड्स में एक हैलोजन एटम होता है। ठीक, तो हम ये बोलेंगे ये दोज कंपाउंड्स होते हैं, दोज कंपाउंड्स which have only one halogen atom, which have only one halogen atom, उनको हम क्या बोलेंगे? मोनो अल्काइल हैलाइड्स। फॉर एग्जाम्पल CH3Cl, this contains only one halogen, this is called a monoalkyl halide. This is called chloromethane. Here CH3 CH2 Br contains only one halogen atom, this is called bromoethane. Okay, one more example, CH3 CH2 I. This iodine contains only one halogen and we can call it iodopropane. Okay, these compounds are monoalkyl halides, या we can say monohaloalkanes. क्लियर बेटा? ओके, तो इसमें एक ही हैलोजन एटम होता है। अब वो कंपाउंड्स जिनमें एक ही हैलोजन एटम होता है, ये डिफरेंट कार्बन्स पे जुड़ जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी क्लासिफाई दिस मोनोअल्काइल हैलाइड्स इनटू डिफरेंट कंपाउंड्स। ठीक है, अब यहां ध्यान रख लीजिएगा बेटा, इसको हो गया बेटा? चले आगे चले। ओके, देखिए बेटा, मोनोअल्काइल हैलाइड्स हमने बता दिए, ये मोनोअल्काइल हैलाइड्स हैं। ओके, और ये मोनोअल्काइल हैलाइड्स हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे। ठीक, देखो बेटा, मोनोअल्काइल हैलाइड्स। अब देखिए, अब यहां देखिए बेटा, ये जो मोनोअल्काइल हैलाइड्स है, तो इनमें क्या होगा? एक ही हैलोजन एटम होगा। ओके, अब यहां देखिए, अब ये अगर ये हैलोजन एटम प्राइमरी कार्बन पे होगा, तो हम बोलते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। क्या होते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स बेटा? जरा यहां देखिए, दिस इज फर्स्ट डिग्री, इसको हम प्राइमरी बोलते हैं। फर्स्ट डिग्री मींस प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं? ठीक, ये वो हैलाइड्स होते हैं, दोज alkyl halides in which halogen atom is present
ऑन प्राइमरी कार्बन। अगर हैलोजन एटम प्राइमरी कार्बन पे प्रेजेंट है तो इसको हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बोलेंगे। अब देखिए बेटा, प्राइमरी कार्बन क्या होता है। मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया है कि प्राइमरी कार्बन्स वो कार्बन्स होते हैं जो सिर्फ एक कार्बन से जुड़े होते हैं, या वो कार्बन जो किसी भी वो कार्बन से नहीं जुड़ा होता है उसको हम एक्चुअली बोलते हैं सुपर प्राइमरी। ठीक, तो प्राइमरी आप याद रखिएगा, अगर कोई कार्बन सिर्फ और एक कार्बन से जुड़ा है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। फॉर एग्जांपल यहां पे आपके पास है CH3 एंड CH2। ये जो कार्बन है दिस वन, ये कार्बन जुड़ा है इस एक कार्बन के साथ, देन दिस कार्बन इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन, दिस कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। और अगर इस प्राइमरी कार्बन पे कोई हैलोजन है देन दिस इज कॉल्ड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, इट्स कॉल्ड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ठीक, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स वो होते हैं जब हैलोजन प्राइमरी कार्बन पे प्रेजेंट होगा। क्लियर? चले आगे। ओके, नाउ वी हैव सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स, वी हैव सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स, ध्यान रख लीजिएगा। वी हैव सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स होते क्या है? ये वो होते हैं व्हेन हैलोजन एटम, व्हेन हैलोजन एटम is present, when halogen atom is present on secondary carbon। अगर halogen atom secondary carbon पे present है then this is called secondary alkyl halide। अब secondary carbon क्या होता है जरा यहां देखिए बेटा, this is CH3, this is CH3 and this is H। अब ये कार्बन खुद कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन ऊपर है, एक कार्बन यहां है, तो ये कार्बन खुद दो कार्बन से जुड़ा हुआ है। देन दिस कार्बन इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन। इस कार्बन को क्या बोलेंगे हम? सेकेंडरी कार्बन। और अगर इस सेकेंडरी कार्बन पे हैलोजन है, ठीक, देन दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, दिस कॉल्ड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। समझा रही बात? क्लियर? अब इसके बाद हमारे पास और एक होता है दैट इज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। अब टर्शियरी अल्काइल हैलाइड क्या होता है? जब हैलोजन एटम टर्शियरी कार्बन पे प्रेजेंट होगा। ठीक, हम बोलेंगे कि व्हेन हैलोजन एटम, व्हेन हैलोजन एटम is present, when halogen atom is present on tertiary carbon। अब ये टर्शियरी कार्बन होता क्या है? टर्शियरी कार्बन वो कार्बन होता है जो खुद तीन कार्बन से जुड़ा होगा। ठीक, फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल देखिएगा, ये आपके पास एक कंपाउंड, यहां CH3 लगा है, यहां भी CH3 लगा है, यहां भी CH3 लगा हुआ है। ये दिस कार्बन, इस कार्बन को क्या बोलेंगे हम बेटा? दिस इज टर्शियरी कार्बन, क्योंकि ये तीन कार्बन से जुड़ा है तो इसको हम बोलेंगे टर्शियरी कार्बन। और अगर इस टर्शियरी कार्बन पे हैलोजन है then this is called tertiary alkyl halide, tertiary alkyl। समझा रही बात? तो ये जो मोनो अल्काइल हैलाइड्स है हमारे पास, ये मोनो अल्काइल हैलाइड्स हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए। दैट इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड व्हेन द हैलोजन एटम इज ऑन द प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड व्हेन द हैलोजन एटम इज प्रेजेंट ऑन द सेकेंडरी कार्बन, एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड व्हेन द हैलोजन एटम इज प्रेजेंट ऑन द टर्शियरी कार्बन। ओके, क्लियर? चलिए बेटा आगे। Now we have next one. Next is dialkyl halides. ठीक है? Next is dialkyl halides. अब ये dialkyl halides क्या होते हैं? This is category 2. ठीक है ना? ए में था मोनो अल्काइल हैलाइड, नाउ दिस इज बी पार्ट जो है इसका, दैट्स अ डाइअल्काइल हैलाइड। व्हाट वी मीन बाय डाइअल्काइल हैलाइड? डाइअल्काइल हैलाइड्स वो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं जब हैलोजन के जब कंपाउंड के अंदर दो हैलोजन एटम्स प्रेजेंट हो। ठीक, अब यहां ध्यान रख लीजिएगा बेटा, हम यहां पे बोलेंगे वो कंपाउंड्स व्हेन टू हैलोजन एटम्स, व्हेन टू halogen atoms are present
ओके, तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, डाई अल्काइल हैलाइड। व्हेन टू हैलोजन एटम्स आर प्रेजेंट वी कॉल इट एज अ डाई अल्काइल हैलाइड। क्लियर बेटा? अब यहां देखिए एग्जांपल हम देखेंगे, CH2Cl2, okay, this is a dialkyl halide. CH2, here one halogen and here one halogen. This once again a dialkyl halide, okay. We call it as 1,1 dichloromethane, and this is dialkyl halide, and we call this compound as 1,2, that's 1,2 dichloroethane। ओके बेटा, दिस इज, यहां पे देखो दोनों हैलोजन एटम्स एक ही कार्बन है, दिस आल्सो डायहैलोजन, दिस इज वन हैलोजन एंड दिस वन हैलोजन, दो अलग अलग कार्बन पे हैलोजन है, दिस इज आल्सो अ डायल्काइल हैलाइड, दोनों डायल्काइल हैलाइड्स हैं, ठीक। ओके, अब यहां डिफरेंस आप देखिए बेटा, अगर ये एक ही कार्बन पे प्रेजेंट है, इसको हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में। एक होता है जेमिनल डायहैलाइड्स। What do we mean by the geminal dihalides? Geminal dihalides वो डायहैलाइड्स होते हैं जब ये हैलोजन एक ही कार्बन पे प्रेजेंट हो, ठीक। हम ये बताएंगे when both halogen atoms are present on same carbon, then it is called as geminal dihalide। अब यहां देखिए बेटा, this is CH2 chlorine and chlorine, ठीक है, this is called as geminal dihalide। ओके, अब यहां देखिए बेटा, CH3 CH Cl and Cl, यहां पे भी एक ही कार्बन पे दो हैलोजन है और यहां पे भी एक ही कार्बन पे दो हैलोजन है, this is geminal dihalide and this is also geminal dihalide। ओके, दोनों जेमिनल डायहैलाइड्स हैं, ठीक है ना बेटा? क्लियर? ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम? चले आगे हम, काफी हो गया, चले बेटा देखिए, नाउ वी हैव विसिनल डायहैलाइड्स क्या होते हैं? विसिनल डायहैलाइड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जब हैलोजन एटम्स दो नेबरिंग कार्बन्स पे हो, एडजेसेंट कार्बन्स पे हो, ठीक। अब यहां पे देखिए बेटा, हम ये बताएंगे when two halogen atoms are present on two adjacent carbon atoms, ठीक है बेटा, ये आप समझ लीजिएगा, जब दो हैलोजन एटम्स दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे हो, देन दिस कंपाउंड इज कॉल्ड द विसिनल डायहैलाइड। जरा यहां देखिए बेटा, ये एक CH2 है बेटा, दिस इज वंस अगेन CH2, अगर यहां एक हैलोजन है और यहां एक हैलोजन है, देन दिस इज कॉल्ड द विसिनल डायहैलाइड, ओके बेटा। अब इसमें एक चीज आप ध्यान में रख लीजिएगा, ओके, ये आप ये नहीं सोचना, देखिए बेटा, अगर मैं ऐसे लिख लूं बेटा CH2 एंड CH2, ठीक, यहां पे मैंने हैलोजन डाल दिया और यहां पे मैंने हैलोजन डाल दिया, इवन दिस इज अ डायल्काइल हैलाइड, इसमें कोई शक नहीं है, बट इट इज नॉट अ विसिनल, ये विसिनल नहीं है, क्यों विसिनल नहीं है बेटा? ये दोनों कार्बन एडजेसेंट नहीं है, ठीक, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3, ये दो एडजेसेंट नहीं है। एडजेसेंट का मतलब होता है अगर 1 और 2 पे है या 2 और 3 पे है या 3 और 4 पे, दो एडजेसेंट पे होना चाहिए, समझ आ रहे ना बात? ओके, देन वी कॉल दैट विसिनल डायहैलाइड्स। क्लियर? दिस वाज ऑल अबाउट द डायल्काइल हैलाइड्स। डायल्काइल हैलाइड्स हमने बेटा बोला कि दो हैलोजन एटम्स होते हैं, ओके। अब ये दो हैलोजन एटम्स या तो सेम कार्बन पे होंगे, अगर सेम कार्बन पे है तो जिमिनल डायहैलाइड है, और अगर दो अलग अलग कार्बन पे है तो विसिनल डायहैलाइड है। क्लियर बेटा? ओके, चलिए बेटा, नाउ मूव ऑन। आई नेक्स्ट में चलो,
Now we have next, that is trialkyl halide. ट्राइअल्काइल हैलाइड नाम से ही पता चलता है हमें कि ये वो अल्काइल हैलाइड्स हैं जिनमें एक कार्बन के ऊपर 3 हेलोजन एटम्स होते हैं। कितने होते हैं? 3 हेलोजन एटम्स। ओके, जरा देखिए बेटा, व्हेन 3 हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट in a compound, जब 3 हेलोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे देन इट इज कॉल्ड है ट्राइअल्काइल हैलाइड। फॉर एग्जांपल हमारे पास है CHCl3, दिस इज ट्राइअल्काइल हैलाइड एंड दिस इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म, इट्स कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। ओके, हमारे पास है बेटा CHBr3, दिस इज कॉल्ड ब्रोमोफॉर्म, okay, we have CHI3, this is called iodoform। ओके, तो ये हमारे पास ट्राइअल्काइल हैलाइड्स होते हैं जहां पे 3 हेलोजन एटम्स एक कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, नाउ वी हैव द लास्ट वन, दैट इज टेट्राअल्काइल हैलाइड्स। टेट्राअल्काइल हैलाइड्स जो है ये होते हैं वो कंपाउंड्स जिनमें 4 हेलोजन एटम्स होते हैं। व्हेन 4 हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, जब कंपाउंड में 4 हेलोजन एटम्स हो देन दिस कंपाउंड इज कॉल्ड द टेट्राअल्काइल हैलाइड। ठीक, फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल देखिए बेटा, दिस इज CCl4, दिस इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, या आप Br4, that is carbon tetrabromide। okay, this is all the classification of the alkyl halides। we call the alkyl halides जो है, alkyl halides को हमने completely डिस्कस किया और इनको हमने क्लासिफाई किया। ठीक है, this was all about the classification of the alkyl halides। अब इसके बाद हमारे पास जो है अब और एक क्लासिफिकेशन आती है which is based upon the hybridization of the carbon on which the halogen atom is present। ठीक, अगर हम कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखें उसके हिसाब से जब हेलोजन एटम को हम क्लासिफाई करेंगे तो वहां पे और क्लासिफिकेशन होती है। ठीक, उनको हम एलाइलिक हैलाइड्स बोलते हैं, विनाइलिक हैलाइड्स बोलते हैं। ठीक, तो उस क्लासिफिकेशन को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।